नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल नंबर 13 के दूसरे कहानी पे। मैं आपका दोस्त अभिरूप मुखर्जी आज फिर लेके आया हूँ आपके सामने एक और रोमांचक और दिलचस्प कहानी। आज की कहानी होने वाली है दीपक जी की ओर से। दीपक जी बताते हैं ये कहानी, ये घटना जो उनके साथ हुई है वो आज से 10 साल पहले की है, यानी कि 2015 की। अब आगे की कहानी दीपक जी की जुबानी। मेरा नाम दीपक है और मैं ऑटो चलाता हूँ। बचपन में ही पिताजी के गुजर जाने के कारण काफ़ी मुश्किलों के साथ मेरा ज़िंदगी आगे बढ़ा और आज काफ़ी मुश्किलों के बाद और काफ़ी पैसे जोड़ के मैंने एक ऑटो ख़रीदा। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ और मेरे ऑटो के साथ कुछ इस तरीके की घटनाएं होने वाली है। ये बात है 2015 की। वो 8 दिसंबर की ठंड भरी रात थी जब मैं स्टेशन पे अपना ऑटो लेके खड़ा था, सवारी का वेट कर रहा था। तभी एक सुंदर सी लड़की मेरे पास आती है और बोलती है कि उसे गोविंदपुर जाना है। गोविंदपुर धनबाद से करीबन 14-15 किलोमीटर दूर का एक छोटा सा कस्बा था। छोटा सा या कहे कि थोड़ा सा सुनसान। रात काफ़ी हो चुकी थी, उधर तक अब ऑटो जा नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि देखिए मैडम जी, ऑटो अब उधर तक जाएगी नहीं, तो अगर आपको जाना है तो रिज़र्व करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की के चेहरे पे मैंने थोड़ी सी परेशानी देखी। काफ़ी डरी डरी सी थी वो लड़की। उसने डर डर के कहा, हाँ ठीक है चलिए। मैंने और कुछ सवाल ना करते हुए उसे अपने ऑटो में बैठाया और हम लोग चल दिए गोविंदपुर की तरफ। रास्ते में मानो वो लड़की बहुत घबराई और सहमी सी बैठी हुई मेरे ऑटो के पीछे थी। बार बार वो पीछे मुड़ के देख रही थी कि कोई हम लोग को फॉलो तो नहीं कर रहा है। मुझे लगा कि क्यों ना पूछा जाए कि क्या हुआ आपको, पर फिर मेरा दिल बोला कि रहने देते हैं, क्यों दूसरे के लफड़े में अपने आप को फंसाना। मेरा काम है सिर्फ इनको इनके निर्धारित स्थान तक छोड़ देना। ऐसे करते करते हम लोग गोविंदपुर तक पहुंच गए। हाईवे में सिर्फ ट्रक्स का आना जाना लगा रहा। मैंने कहा कि कहाँ उतारना है मैम आपको? उन्होंने कहा कि गोविंदपुर से थोड़ा अंदर, आप मुझे लेके चलिए मेरे घर तक। मैंने भी हाँ में सर हिलाते हुए मैडम के बताए हुए रास्ते पे अपनी ऑटो चलाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उनका घर आ ही नहीं रहा था। ये कोई जंगली रास्ता था। मैंने मैडम से कहा कि देखिए मैडम, अगर आपका घर यहाँ से थोड़ा दूर है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत दूर है तो किराया एक्स्ट्रा लगेगा। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि उसको मेरी बात सुनाई नहीं दी। मैं फिर से गला झाड़ते हुए थोड़े ज़ोर से कहा, मैडम देखिए, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि इससे अंदर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं अंदर जाऊँगा तो आपसे मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा। और मैं ये बोलते हुए पीछे की ओर मुड़ा। पीछे कोई नहीं था। बैक सीट इज़ एम्प्टी। मेरा दिमाग चकरा गया। मुझे लगा कि कहीं वो गिर तो नहीं गई, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऑटो से वो गिर कैसे सकती है? मैंने तुरंत ही ब्रेक दबाया। मैं ऑटो से नीचे उतरा ही था कि मुझे पीछे से एक आवाज़ आई, भैया आप किसको ढूंढ रहे हो? मैं पीछे की ओर मुड़ा। एक छोटा बच्चा। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, इस जंगल में इस छोटे बच्चे का क्या काम, और इतनी रात को। मैंने उसे सारा घटना बताया। वो छोटा बच्चा बोला, अब वो आपको नहीं दिखने वाली। मैं हैरान परेशान सोच रहा हूँ ये क्या बात हुई। उसने कहा कि वो एक छलावा थी। छलावा, ये कैसा बात हुआ? खैर, मैं उस बच्चे की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए
पीछे की ओर जाने लगा, ये सोचते हुए कहीं वो गिर तो नहीं गई। मैं जा ही रहा था कि मुझे देखी कि एक लड़की सड़क पे लेटी हुई है और इसके कपड़े उसी लड़की से मिलते जुलते थे। मेरा शक यकीन में बदल गया, ये लड़की गिर गई थी। मुझे लेकिन समझ नहीं आया कि ये गिरी कैसे। तो मैं उसके पास गया, मुझे लगा कि उसको चोट आई होगी। मैंने उससे कहा, अरे मैडम आप सही तो है, आपको कहीं लगी तो नहीं, आप गिर कैसे गई? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश किया, पर उसका बॉडी बेजान, वो किसी लाश की जैसे लेटी हुई थी सड़क पे। मैं कुछ और रिएक्ट कर गई तब तक उस लड़की ने अपना चेहरा मेरी ओर कर दिया। क्या भयानक चेहरा था वो, रोड पे घिसा हुआ चेहरा, मांस के चिथड़े दिख रहे थे मुझे और खून। और पीछे से उस बच्चे ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैंने बताया था ना अंकल, ये एक छलावा है और आप भी छलावा बनने वाले हैं। बस इतना सुनना ही काफ़ी था मेरे लिए कि मैं पीछे मुड़ा और उस बच्चे की ओर देखा। उस बच्चे की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह काले काले दो सुराख, दो छेद बने हुए थे। मैंने देखा ना, वाह। मैं जल्द से जल्द दौड़ा अपने ऑटो की ओर और ऑटो पे बैठ के मैंने ऑटो स्टार्ट की और मैं फुल स्पीड में यू टर्न मार के निकल गया अपने घर की ओर। थोड़ी ही दूर में मेरे पीछे से कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो उस साइड है। डरते हुए पीछे देखा तो मुझे दिखाई मिली वो लड़की और वो बच्चा जो कि मेरे ऑटो में बैठे हुए थे और अपने भयानक से शक्ल से मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। काफ़ी काफ़ी डरावना दृश्य था वो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तब तक मेरा ऑटो वहीं पे बंद हो गया और वो दोनों प्रेत हंसने लगे बहुत ज़ोर से। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। मैं अपना ऑटो छोड़ के पैदल दौड़ने लगा और पैदल दौड़ते दौड़ते मुझे एक छोटी सी कुटिया जैसी दिखी, एक छोटा सा कच्चा मकान जिसके सामने एक छोटा सा लाइट चल रहा है। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है क्या नहीं, और मैं उस मकान की ओर दौड़ के अंदर चला गया। कहानी में आगे क्या होता है, क्या वो बच पाया या फिर, ये तो आगे देखने वाली बात है। कहानी के अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।